वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वैसे तो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है लेकिन आज की इस वीडियो में हम मुग़ल एम्पायर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मुग़ल एम्पायर के पहले जो लीडर थे वो बाबर थे। बाबर एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव रूलर थे और ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कोशिश की। इनका ड्रीम था कि ये पूरे हिंदुस्तान को कॉन्कर कर लें और जब ये ड्रीम कर रहे थे तब ये जो काबुल एक स्टेट है उसके किंग थे। 1524 में ये लाहौर आए और इन्होंने उसको कैप्चर कर दिया। लाहौर को इन्होंने कॉन्कर कर लिया। उसके बाद इन्होंने अलाउद्दीन लोधी को उसका गवर्नर बना दिया। दौलत खान लोधी ने दोबारा लड़ाई करके लाहौर जीत लिया और अलाउद्दीन लोधी को वापस भेज दिया काबुल। और अब धमकाड़ आके और अब जो बाबर था ना, उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं दौलत खान को एक सबक सिखाऊंगा। तो 1526 में उसने पूरा हिंदुस्तान कैप्चर कर लिया, पूरा एम्पायर बना लिया। Our next ruler is हुमायूं। हुमायूं बाबर का बेटा है और बाबर के साथ साथ बाबर के तीन बेटे हैं। एक हिंदल, एक कामरान और एक अस्करी मिर्ज़ा, और टोटल 4 बेटे थे हुमायूं, और चौथा हुमायूं होता है। हुमायूं सबसे ज़्यादा यंगेस्ट ब्रदर थे अपने सारे भाइयों में से, और हुमायूं अपने फादर की लीग को कंटिन्यू करना चाहते थे और उनको 23 की एज में थ्रोन मिल गया था। और लेकिन हुमायूं को किंगडम कंप्लीट नहीं मिला था। उनको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी थी अफ़गान नोबल से, राजपूत से। और हुमायूं जो बाबर है ना, उसने तब तीनों भाइयों के बीच में एम्पायर बांट दिया था। पर अब हुमायूं रूल कर नहीं सकता था क्योंकि रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही थी। तो हुमायूं को सपोर्ट चाहिए थी अपने भाइयों से कि अब वो अफ़गान नोबल्स के साथ फाइट कर सके जो उसके ख़िलाफ़ थे। लेकिन उनके ब्रदर्स ने, उनके भाइयों ने उनकी पूरी हेल्प नहीं की, बल्कि कुछ दुश्मन के साथ मिल गए। लेकिन अब जब हुमायूं की बारी आई उनको पनिश करने के लिए, तो हुमायूं की नेचर जो थी वो काफ़ी काइंडनेस वाली नेचर थी। तो उन्होंने सबको माफ़ कर दिया, अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया, जिनमें से शेरशाह सूरी भी एक उनका दुश्मन था जिसको उन्होंने माफ़ कर दिया। तो हमारे नेक्स्ट रूलर भी वही है। तो शेर शाह सूरी जो है वो एक अफ़गान नोबल था। वो काफ़ी ज़्यादा चालाक था और हुमायूं ने उसको माफ़ कर दिया। उसके 10 साल बाद जो शेर शाह सूरी है उसने पूरा कंट्रोल ले लिया एम्पायर का हुमायूं के, और वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर रूलर था और इसने भी काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किए थे। लेकिन ये एक मुग़ल रूलर तो नहीं था, इस वजह से ज़्यादा इसके बारे में बात करेंगे नहीं। ये मैंने जस्ट बीच में ये आ रहा था एक रूलर, तो मैंने उसको भी ले लिया। तो नेक्स्ट रूलर है हमारा अकबर। तो अकबर का जो फुल नेम है वो जलालुद्दीन अकबर है। अकबर काफ़ी ज़्यादा, जब वो हुकूमत करने पे आया तो वो सिर्फ 13 ईयर्स ओल्ड, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम एज में हुकूमत करने आया, और उसे काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स किए उसने। वो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में था 1556 में जो हुई थी, और उसने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस भी कैप्चर किए, जिसमें से एक बंगाल है। जो बंगाल उस टाइम पे सबसे ज़्यादा तो नहीं बट काफ़ी रिच प्रोविंस होता था, क्योंकि उसके पास राइस सेल की काफ़ी ज़्यादा मिक़दार होती थी। और एडमिनिस्ट्रेशन और मनसबदारी सिस्टम भी इसने लॉन्च किया, जिसमें पीपल्स
बंदों के डिफरेंट डिफरेंट रैंक होते थे, उनके अकॉर्डिंग वो काम कर सकते थे। मतलब अगर एक इंसान जिस तरह कमांडर और इस तरह के रैंक्स होते हैं ना मिलिट्री में, उस तरह। हमारा नेक्स्ट रूलर है शाहजहां। हमारा नेक्स्ट रूलर शाहजहां नहीं, हमारा नेक्स्ट रूलर है जहांगीर। सो जहांगीर फोर्थ रूलर था मुग़ल एम्पायर का। जहांगीर ने भी काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स किए और जहांगीर ने काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस भी करवाई। जहांगीर का एक बहुत ज़्यादा फेमस जो एक्ट था कि उसने एक चेन सेट कर दी जस्टिस की। एक शाह बुर्जी और आगरा फोर्ट के बीच में, और उधर एक स्टोन पिलर फिक्स था। अगर कोई पर्सन चाहे तो उस चेन को पुल करके एक का ऑडियंस गेन कर सकता है एम्पायर के साथ। जहांगीर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल एम्पायर मिला था उसके फादर से, अकबर से, और उसने उसी चीज़ों को कंटिन्यू रखा। उसने काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ बना दी और उसको थोड़ा सा आगे वाले लेवल पे ले गया। तो नेक्स्ट रूलर है शाहजहां। एक्चुअली में जहांगीर और शाहजहां दोनों अकबर के ही बेटे हैं। शाहजहां जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड और इंटेलिजेंट रूलर था और काफ़ी ज़्यादा कैपेबल प्रूफ उसने अपने आप को किया था। उसको एक लक़ब से नवाजा गया, मैग्निफिसेंट के लक़ब से। कहा जाता है कि जो द गोल्डन पीरियड ऑफ जो मुग़ल है वो शाहजहां का दौर था, बिकॉज़ शाहजहां ने काफ़ी ज़्यादा न्यू रिफॉर्म्स और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी की थी, जिनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट के वॉर ऑफ सक्सेशन हुई थी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। किसी रिलीजन को बुरा नहीं माना जाता था, सब इक्वल थे, सब इक्वल तरीके से टैक्स पे करते थे। और काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई। जामा मस्जिद दिल्ली में बनाई गई, जिसको मोती मस्जिद भी कहा जाता है अभी, और मुसामन बुर्ज बनाया, और आगरा फोर्ट और जामा मस्जिद इन ठट्टा, और काफ़ी ताजमहल जो वेल नोन सबको पता है, और जो कि उसने अपनी बीवी के प्यार में, अपनी बेगम के प्यार में, मुमताज़ के प्यार में बनाया था। तो नेक्स्ट रूलर है औरंगज़ेब। अच्छा, मुझे नहीं पता मैं इतना नर्वस होकर क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना ऊपर से, बट थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे इस तरह बोलने से। एनीवेज, सो औरंगज़ेब भी काफ़ी अच्छा रूलर था। उसे 1658 से लेके 1707, 1658 में वो बेसिकली बॉर्न हुआ था और 1707 में उसकी डेथ हो गई थी। और औरंगज़ेब ने एक काफ़ी अच्छा रूलर था। औरंगज़ेब जो है उसने काफ़ी ज़्यादा मेजर्स लिए, काफ़ी ज़्यादा उसने कैलकुलेशंस की। उसके बाद उसने लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दिया। उसने काफ़ी ज़्यादा टोल टैक्सेस ख़त्म कर दिए, और उसने काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल भी बंद किए थे। उसने फेस्टिवल नौराज़ का बंद कर दिया। बेसिकली ये फेस्टिवल ये होता था कि अगर एक इंसान मर जाए, ये हिंदू का एक फेस्टिवल होता था कि अगर एक इंसान मर जाए और उसकी बीवी ज़िंदा है तो उसकी बीवी को भी मार देते थे। तो उसने मतलब उनको साथ जलाना होता था। उसने पोर्ट असाइन कर दी, और एक जिज़िया जो टैक्स था, जो नॉन मुस्लिम के ऊपर टैक्स था, उसको बंद किया। फिर 1679 में वो दोबारा लागू होना शुरू हो गया। फिर औरंगज़ेब ने उसको बंद कर दिया था 1704 में, बिकॉज़ उसने क्या देखा कि जो टैक्स को जो कलेक्ट करते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट है। तो वो नहीं चाहता था कि लोगों के ऊपर दबाव पड़े।
और अल्कोहल वगैरह और काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें बंद कर दी गई थी। औरंगज़ेब इटसेल्फ अपने आप में काफ़ी अच्छा रूलर था और उसने हमेशा अपने एम्पायर के लिए लॉयल था और उसने हमेशा अपने एम्पायर के लिए अच्छा सोचा। नेक्स्ट रूलर इज़ बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन एक काफ़ी अच्छा रूलर था, बट लेकिन जब वो हुक्मरान बना, व्हाट इज़ बस जो मैंने की, बट लेकिन खैर एनीवेज, सो जब वो रूलर बना तो 63 ईयर्स की एज में रूलर बना, मतलब काफ़ी ज़्यादा बुढ़ा हो गया था यार वो। तो जब वो इतनी एज में बना रूलर, तो उसके बाद वो 5 साल बाद बेचारा मर गया, क्योंकि उसका जो एम्पायर को होल्ड करना वो तो उसकी कैपेबिलिटी है ही नहीं, बेचारे के पास एनर्जी क्या बची। सो दैट्स वाई एक तो बेचारा प्रेशर में मर गया यार। हुक्मरान बनना बहुत टेंशन वाला काम है, छोड़ो एनीवेज। बट वो एक्चुअल में 5 साल बाद मर गया था। उसके बेटों के बीच में फिर थ्रोन की फाइट हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट लेकिन मैं ब्रीफ बता रहा हूँ। तो बहादुर शाह 2 जो था वो लास्ट रूलर था मुग़ल डायनेसिटी का पता नहीं यार, मुझे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन आती नहीं है। बट वो जो बहादुर शाह 2 था वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल था, और बहादुर शाह 1 की तरह ये भी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड ही था, और इसको एक पोइटिक नेम भी दिया गया था, शाह ज़फ़र। और इसकी जो पोइट्री थी फिर कलेक्ट की गई थी और उसको कंपाइल कर दिया था एक एंथोलॉजी में। एंथोलॉजी का मीनिंग मुझे नहीं पता, बट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसके बाद इसको कन्फाइन किया गया रेड फोर्ट के अंदर। ये किसी के लिए जानलेवा नहीं था, बिकॉज मतलब ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, ये तो अपनी पोइट्री की तरफ ध्यान दे रहा था। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रीजन इंक्लूड होते हैं। ये लास्ट के जो रूलर्स थे इनसे एम्पायर हैंडल नहीं किया गया, और मराठास और शिवाजी ने इनसे। फॉर टुडेज वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन